नाज़रीन, एमडी न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, आज हम वाकई सियासी ड्रामे के बारे में ही बात करेंगे। सियासत में काफ़ी हद तक हमारे साथ ड्रामे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ किए जा रहे हैं, और वो कौन कर रहा है बाखूबी आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कौन कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ भारत कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि भारत कौन से ड्रामे कर रहा है, कौन से इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा रहा है और क्यों लगा रहा है ये वजूहात, और किन मुल्कों के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर इल्ज़ामात उन पे लगा रहा है, प्रोपेगेंडे कर रहा है, जानबूझकर जंग की धमकियां दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे इल्ज़ामात से और इन बातों से आज अपने प्रोग्राम में पर्दा उठाऊंगी, और देखते रहे मेरा प्रोग्राम सियासी ड्रामे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी मालूमात हो कि क्या इल्ज़ामात और किन कंट्रियों के साथ मिलकर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जो है पाकिस्तान पर इंडिया ने इल्ज़ामात लगाए जब उनकी अपने मुल्क में जब भी कोई दहशतगर्दी होती है तो वो हमेशा पाकिस्तान का नाम लेता है। हालांकि वो और कंट्रीज़ का भी ले सकता है, उनके साथ और भी कंट्रीज़ जुड़ी हैं वो, लेकिन उनका क्यों नहीं लेता, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। अगर वो इंडियन हुक्मरान और उनकी हुकूमत या आवाम मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो मुझे ये तो बताएं जरा, जब भी आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो आप पाकिस्तान का क्यों नाम लगा देते हैं। आपके साथ और भी कंट्रियाँ जुड़ी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं। हो सकता है वही आते हों अपने साथ दहशतगर्दों को लेके आते हों, आपके मुल्क में दहशतगर्द चले जाते हो लेकिन अपने दहशतगर्द अपनी तंजीमों को छोड़ जाते हो, वो करवा रहे हो, और आप हमेशा पाकिस्तान का नाम भी लेते हैं। पाकिस्तान आपको बहुत अजीज है, मुझे लगता है लाडला मुल्क है आपका, शायद इसलिए आप वो ही कहते हैं जो लाडला होता है इल्ज़ाम भी उसी पे लोग लगाते हैं। तो वो आप यहाँ का तारा है पाकिस्तान, इंडिया, तो शायद इसलिए वो पाकिस्तान को हर वक्त जो है वो अपनी जो है एक जब क्या कहते हैं निशाने पर रखते हैं कि पाकिस्तान ने किया। वो एक बच्चा होता है ना घर पे, जो घर के अगर गलतियाँ कोई दूसरा भी करे तो उसका इल्ज़ाम उस मासूम बच्चे पे ही डाल दिया जाता है, उसी को कहा जाता है कि जी ये गलत है, इसने ही कर दिया है। तो वही कुछ हिसाब हमारे साथ भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इंडिया बिल्कुल सेम वही तरीका कर रहा है कि बस एक बच्चा उनके हाथ में आ गया है, अब वो गलतियां कोई और भी करता है, उनके अपने भी कर देते हैं, उनके जो बड़े जैसे बहन भाई कर देते हैं, गलती छोटे भी आ जाती है, कोई पाकिस्तान पे वो गलती डाल देता है और वो कह देता है जी पाकिस्तान ने सब कुछ करवाया है। जरा होश के नाम लें, जरा समझें कि अगर पाकिस्तान ने करना तो खुला वार करेगा, आपकी तरह या आपके जो साथ काम करते हैं उनकी तरह वो छुप कर वार नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फौज ने ना तो छुप के वार करने का सीखा है और ना ही वो छुप कर पीठ पर वार करते हैं। ऐसे काम सिर्फ इंडिया आप कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। जी तो मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, पहलगाम वाक़या जो आपको इसके बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होगी और आपको पता भी होगा कि ये वाक़या हुआ, तो उन्होंने जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने इसका इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर डाल दिया। उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं हुई, कोई उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पहलगाम में जो भी उनकी फ़ौज पे अटैक हुए हैं वो उनकी जो अपनी है जो फ़ौज उस पर जो अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ से जाए और सरहद पार जाके वो अटैक करे, ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके पाकिस्तान के अंदर अभी इंसानियत बाकी है जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो पागल हो चुका है, बखलाहट का शिकार हो चुका है, जिससे हमारे मुआहदे, जब से हमारी जो हम तरक्की की राह पे गामज़न हुए हैं उसको कुछ समझ नहीं आती। खैर मैं आपको बताती चलूँ कि सरहद पार जाके अगर पाकिस्तान को ये सब करना है तो वो इस तरह छोटे छोटे धमाके या हादसा नहीं करेगा, वो एक ही बार इंडिया का काम तमाम करेगा। और पाकिस्तानी फौज ऐसे ओछे अड़कंडे इस्तेमाल नहीं करती। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत दी है, पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान की फ़ौज को दी है। लोग जानते हैं, सभी कंट्रियाँ जानती हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो आर्मी है, वो कभी भी छुप के बात नहीं करेगी, वो जब भी करेगी सामने से करेगी, और जिस भी मुल्क पे वो करेगी उसको सफ़ह हस्ती से मिटा देगी। पता नहीं इंडिया ये बात क्यों भूल जाता है और बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर जाता है। पता नहीं हम भी उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। अगर आप बच्चे बने हैं तो हम क्या काम आएंगे, हम भी तो बच्चे हैं। चले, बच्चे वैसे भी अपने बाप के साथ लाड प्यार करते ही रहता है, नाज नखरे दिखाता ही रहता है, और बाप का काम होता है कि वो नाज नखरे बर्दाश्त करे, तो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मोदी साहब कर ले हमारे साथ, कुछ नहीं होता। आपने सुना तो होगा कि हमारी आवाम की क्या तासुरात हैं जंग के हवाले से, तो इंतज़ार है उनको जंग का, कब करेंगे। कुछ हमारी आवाम तो आपको पूछ रही है
हम भी पूछ रहे हैं डेट फाइनल करें, कुछ हम भी करें ताकि हम भी तैयारी करें। एकदम से करेंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, जब आपको हम एकदम का भी दे देंगे, लेकिन जो बताते होगा उसका मज़ा कुछ है। जब वो भी इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बता के करें ताकि आप तैयारी में रहिए। हम तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी बुद्धि लोग करते हैं, जो बहादुर हैं वो बस वार करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, उसमें अब मैं आपको बताती चलूँ उसमें किस कंट्री का हाथ है, कौन सी कंट्रियाँ जो कौन सी कंट्रियों ने भारत को डंडा दे रखा है और उनको कहा है करो करो, और कौन सी कंट्रियां हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो और इस जंग में इंडिया ख़त्म हो और फिर हम कुछ और कदम उठाएं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अगर इंडिया के पास इसे एक सेकंड में, एक मिनट में, एक पल में ख़त्म हो सकता है, तो आप तो कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे कौन सी कंट्री है नाज़रीन? इसके पीछे जो कंट्रीज़ का हाथ है वो है इसराइल और अमेरिका। हालांकि वो दिखावे के लिए कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर ये कंट्रीज़ अगर ये सब इंडिया पाकिस्तान के साथ ना करे और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा और जंग की धमकियाँ नहीं देगा, तो भारत के काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, भारत को जो सपोर्ट मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, वो आनी बंद हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, जो भारत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर वो उसके कहने पर नहीं चलेगा तो उसकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके जितने भी उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए हैं, जो भी उनके तजारत है वो बंद कर देंगे। अब इसराइल जो उसको सपोर्ट कर रहा है, इतना पैसा दे रहा है, वो भी कह रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते और उनके ऊपर जंग का अटैक नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इंडिया अब दोनों तरफ से फंस चुका है और जब वो दोनों तरफ से फंसा है तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का और जंग करने की तैयारी कर रहा है। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ LOC पे जो ताज़ा तरीन जो खबर मिली है, वहाँ पे फायरिंग हो रही है। वहाँ पे जो इंडिया है वो जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर जो फायरिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, मोदी साहब, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान ने ही आपकी कंट्री पे अटैक किया है और करना है या कर दिया है, तो आप उससे पहले हमारा उसका जवाब क्यों नहीं देते हुए? अगर हम इस तरह करते हैं तो क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपके अपने जो पंडित साहब हैं उनका बयान है, वो मैं अभी न्यूज़ की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी और आप भी उसको सुनिएगा, बल्कि आपने सुना भी होगा। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा है, आपके पंडित, आपकी आवाम जो है वो खुद कह रही है
کہ جو اگر پاکستان اگر ایسا کرتا اور اگر کیا ہے تو پاکستان کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اور اگر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پہلگام پہ جو واقعہ ہے یا کچھ اور دہشت گردی ہماری کنٹری میں ہو رہی ہے وہ پاکستان نے کی ہے, اور اگر کیا ہے تو پھر پاکستان کو جواب دیں. اس طرح دھمکیاں دینے سے, پانی بند کر دینے سے, معاہدے ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ تو آپ کے کہنے سے سندھ تاز کا معاہدہ ختم ہوگا اور نہ ہی کبھی پانی بند ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو آپ ٹینشن نہ لیں, پاکستان کے اوپر اللہ کی خاص کرم ہے. پاکستان دودھ میں نہائے گا, دودھ میں کھائے گا, دودھ میں پکائے گا, اور وہ جو پانی آپ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں مودی صاحب, اس پانی میں پورا انڈیا اور آپ اس میں بہہ جائیں گے. کیوں چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنی ہی لڑائی میں خود ہی جو وہ بہہ جائے, ڈوب جائے اور مر جائے, اور پاکستان کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ جو ان کا واقعہ ہوا تھا پہلگام میں, جو واقعہ ہوا تھا, مودی صاحب آپ کی جو اپنی ہی تنظیم جو ہے, جو آپ کی اپنی جو تنظیم ہے بی جے پی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے, دہشت گرد ہے. سب سے بڑی دہشت گرد تو وہ ہے جو اپنی ہی کنٹری میں, اپنے ہی ملک میں اور پاکستان میں اور دوسری کنٹریز میں جاتی ہے, وہاں پہ دہشت گردی کرتی ہے اور نہ پاکستان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو بھی یہ بہتر پتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ بی جے پی آپ کی تنظیم ہے اس نے کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ناظرین جو بی جے پی جو ان کی تنظیم ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتی ہے, وہاں پہ دہشت گردی کرتی ہے, اور پاکستان کے وہ نوادے میں پاکستان کا انہوں نے بات پہنا ہوتا ہے, استعمال زبان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن بیسیکلی وہ مودی کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتی ہے, اور پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی نہیں پاکستان اپنے ملک میں خود دہشت گردی کرواتا ہے, دوسری کنٹریز بھی اپنے ملک میں کروا دیتی ہیں, وہاں پہ پاکستان جا کے کر دیتا ہے, اور ہماری کنٹری میں بھی جو ہے وہ پاکستان ہی کروا رہا ہے. لیکن بیسک حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جو تنظیم مودی صاحب نے بنائی ہے وہ بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے, اور اس کے بارے میں آپ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں, اور مودی صاحب کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ اب جو ہے وہ ڈر کے مارے اب ان کا سانس بند ہونے والا ہے, بالکل وہ ختم ہونے والے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے وہ ان کے اوپر کافی برڈن ہے اس کی وجہ سے, تو وہ کیا کریں, پاکستان کے اوپر وہ الزامات نہ لگائے. تو اب وہ دیکھیں جب وہ بولتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جسے رو دیں گے. جب وہ ان کی میں نے تقریر سنی ہے, اچھا اس میں کچھ بھی اتنا ان کی آواز میں گرج نہیں ہے, وہ عجیب سی بات کرتے ہیں, جیسے لگتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر میں ہاتھ جوڑ کے پاکستان سے معافی مانگ لیں گے اور رونے لگ جائیں گے. خیر ہم پاکستانی ہیں, فیلنگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر وہاں کی جو پنڈت ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو اگر پاکستان کی اگر سرحد پار سے آ کے دہشت گردی ہوتی ہے تو جو انڈیا کی حکومت, ہمارے جو حکمران ہیں جیسے کہ مودی صاحب ہیں اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیتی. خیر وہ ایکشن کیسے لے لیں جناب, یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی تنظیم یہ دہشت گردی کرتی ہے, اور اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ اپنی ہی فوج کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں, ان کے اوپر وار کرتے ہیں اور نام پاکستان کا لگا دیتے ہیں. انہوں نے آپ کے پنڈت نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم ایسا وار کرتے ہیں تو اس کو منہ پہ جواب دینا چاہیے. ایسے چھپ کے ایسے بزدلوں کی طرح الزامات لگا کے اور جنگ کی جو دھمکیاں دیتے ہیں وہ نہیں دینی چاہیے آپ کو. اور میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے ساتھ ہی ایک اور جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. انڈیا کے جو ایک ہے میجر ہے, کرنل ہے, انہوں نے خود پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے ان کے بارے میں انہوں نے خود جو ہے وہ قبول کیا ہے. وہ آرمی آفیسر ہے, ان کے جو انڈین آرمی ہے ان کے وہ آفیسر ہے, کرنل صاحب ہے. انہوں نے جو ہے اس چیز کا جو ہے انہوں نے خود اس کو قبول کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے, جو حادثہ ہوا ہے, وہ جو فوج کو مارا گیا ہے, ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, وہ بالکل انڈیا نے خود کروایا ہے. ان کی جو تنظیم ہے بی جے پی اس نے خود وہ جو تنظیم جو تھی اس میں انڈیا میں یہ جو پہلگام پہ جو فوج پہ جو وار ہوا ہے وہ ہم لوگوں نے خود کروایا تاکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے. اور اس میں ہمارا اپنا اور سب سے بڑا ہے اس میں مودی صاحب کا ہاتھ ہے, اور مودی صاحب کے اوپر اس وقت بہت زیادہ برڈن ہے. اور جب یہ بیان آیا تو اس بیان کے بعد مودی صاحب آپ نے ان کو گرفتار کیا, ان کو جو اپنی جو جاب سے بھی فارغ کر دیا, ان کو نکال دیا آرمی سے, ان کو قید کر لیا, اور آپ نے کہا کہ یہ جھوٹے بیان ہے, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. جب آپ کی عوام, آپ کے پنڈت, آپ کے جو حکمران ہیں وہ مانتے ہیں کہ پہلگام واقعہ جو ہے جو الزامات ہیں وہ آپ نے خود لگائے ہیں اور آپ نے ہی وہ واقعہ کروایا ہے, انڈیا ہی وہ کرنے والا ہے, تو
फिर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। और मोदी साहब, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बात सुने, हलाकू और हिटलर की जंग आप भूल जाएंगे, ये पाकिस्तान की और इंडिया की जंग होगी। और इसमें जो है वो पाकिस्तानी पाक फौज जो है वो आके जो मंदिरों में जो घंटियां बजती हैं उसको बजाने वाली तो दूर की बात है, वो मंदिरों को भी नहीं रहने देंगे। आपकी सोच है, इस बार जो जंग होगी वो बहुत ही खतरनाक होगी, और खासकर आपके लिए। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, ना पाकिस्तान की आवाम को, ना पाकिस्तान की फौज को, क्योंकि जो हमारी धरती है वो कभी भी बुज़दिलों को पैदा नहीं करती। वो उसने हमेशा पैदा किए हैं, तो मेजर अजीज वती शहीद पैदा किया है, मेजर शबीर हुसैन पैदा किया है, अगर उसने पैदा किया है तो रहीम शरीफ पैदा किया है, और अगर उसने पैदा किया है तो सैयद आसिम जो हैं हमारे जनरल साहब हैं, सैयद आसिम मुनीर, उसने वो पैदा किए हैं। हमारी मिट्टी कभी किसी बुज़दिल को पैदा नहीं कर सकती, अगर ये बंजर भी हो जाएगी तो भी। और ये आप भूल जाएं कि आप पाकिस्तान को के साथ जंग करेंगे और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा। ये वो खामोशी है जो तूफान के आने से पहले होती है। इस बात को आप समझते हैं, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? मैं आपको बताती चलूँ, आपकी जो फौज है आप उनके साथ अच्छा नहीं करे, वो होते जाती है। और हाँ, जाते जाते मुझे याद है कि आपकी फौज ने तो पाकिस्तान के साथ जंग करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। वो जो फौजी हैं वो तो अपनी जॉब्स छोड़ के ड्यूटियाँ छोड़ दी हैं उन्होंने, उनका हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ जंग। क्यों करें हम पाकिस्तान के साथ जंग?